व्यापार विहार में नकली सामान का खेल जारी, छापेमारी के बाद भी विभाग की कार्रवाई पर सवाल। बिलासपुर के व्यापार विहार में नकली सामान के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब व्यापारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक और दुकानदारों पर मिलावटी और डुप्लीकेट सामान बेचने के आरोप हैं, वहीं विभाग की कार्रवाई की गति भी सवालों के घेरे में है। शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सागर ट्रेडिंग कंपनी समेत कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर खाद्य और कॉस्मेटिक सामान के सैंपल लिए। शिकायत थी कि बाजार में नकली सामान की बिक्री हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत और विश्वास दोनों पर खतरा है। कार्रवाई के दौरान चाय पत्ती, गरम मसाला, टूथपेस्ट समेत कई उत्पादों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पहले भी इसी बाजार में सैंपलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी नकली सामान का कारोबार क्यों नहीं रुक पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में 4 से 5 दुकानें लगातार नकली सामान बेच रही हैं, लेकिन विभाग की धीमी कार्रवाई के कारण उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। एक तरफ जहां व्यापारी मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं विभाग की लेटलतीफ जांच प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। अक्सर देखा गया है कि सैंपल की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लोगों ने मांग की है कि न सिर्फ दोषी व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई हो, बल्कि जांच प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया जाए। अब देखना होगा कि इस बार की कार्रवाई सिर्फ सैंपलिंग तक सीमित रहती है या फिर नकली कारोबार पर सच में लगाम लगती है। निकल कर सामने आया। अभी कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि सागर ट्रेडिंग में है ना नकली सामानों की बिक्री की जा रही है। उसी तारतम्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारी एवं औषधि विभाग के अधिकारी आज दुकान पर उपस्थित हुए एवं दुकानों की जांच की गई एवं संज्ञा के आधार पर खाद्य सामग्री एवं कॉस्मेटिक के नमूने एकत्रित किए गए हैं। तो इसके पहले भी यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। जो कॉस्मेटिक सामान की यहाँ नमूने लिए गए थे, उनकी अभी जांच रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। उसी दौरान पुनः एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर आज कार्रवाई जारी है। सैंपल लिए गए, कौन से सामान? अभी खाद्य सामग्री में चाय पत्ती की नमूने लिए गए हैं, चाय पत्ती और एक मसाले के, गरम मसाले के, एवरेस्ट के, और कॉस्मेटिक में क्लोजअप टूथपेस्ट और फेयर एंड लवली। क्या लगता है जो जनता है यहाँ की बिलासपुर की जनता जो सामान यूज़ करी वो नकली सामान यूज़ करी? क्योंकि जानकारी हमको ये मिल रही है कि व्यापारी में से 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो नकली सामान बेचते हैं। नकली निरमा, नकली इनो की बेचने की भी जानकारी मिली थी। ऐसे सामग्रियों पर हमारा जो विभाग है, जो खाद्य और कॉस्मेटिक है और औषधि है, जिसकी संभावना नकली होने की है, लगातार नमूने लेने की कार्रवाई कर रही है। सर, आपके विभाग को सिर्फ नमूना लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई निकल कर सामने नहीं आई। जगह जगह हमने लोगों से अपील की है कि ऐसी अगर डुप्लीकेसी की संभावना पता चलता है तो फ़ौरन हमको हेल्पलाइन नंबर हमारी गाड़ी में भी लिखा हुआ है, उस पर देवें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, हम जनता जाने की कैसे कि असली है नकली, कुछ सर बताएंगे? अब इसको जांच के लिए भेज रहे हैं, जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना है। तो जनता कैसे पहचानेंगे, पूछ रहा हूँ कि सामान असली है कि नकली? कुछ आजकल प्रत्येक सामग्रियों में QR कोड दे रहा है, बार कोड दे रहा है। उसको स्कैन करके प्रथम दृष्टया वो जांच कर लें। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक सामग्री का हर जो उपभोक्ता है वो बिल प्राप्त करें। मैं भीष्मदेव सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक, बिलासपुर।